को प्रणाम, सबको सादर जय। सभी व्रती को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, ललिता दीदी को चरण स्पर्श। ललिता दीदी को प्रणाम, व्रती को वंदना, सबों को दीदी जय को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए सावधान, थोड़ा सा 13 मिनट लेट हो गई, सबसे क्षमा। कोई आ जाते हैं ना मिलने के लिए, कोई आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि उनको मैं कही कि मेरी क्लास का समय हो गया, भेजा उनको। चलिए सावधान। उकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निर्विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भद्र जीव मनोबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासम इदं शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसार अनुसारता मासाद्य श्रीमती गुणभद्राचार्य नवविरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडाटो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वादि माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य भगवान श्री गुणभद्राचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदावी वंदावी वंदावी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी से धर्म चक्र वृत्ते भरते नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। प्रभा जी पढ़ेंगी? हाँ मेरे को पढ़ना है। 140 से पढ़ूं? यहाँ 143 से आप पढ़ेंगी। पेज है 188 288। आपका वीडियो नहीं आता है प्रभा जी? पेज 2288 है 288। हाँ और जी श्लोक है 143 के बाद में 144 से शुरू करेंगे आप। 140 से ना 144 से 140 हो गया था 144। ठीक है। जय सबको जय जिनेन्द्र। उस समय कुछ कुछ बंद हुए चंचल मेघ रूपी नील कमलों से उज्जवल सीता का मुकम्मल देखते हुए रामचंद्र जी को संतुष्ट हुए थे। ये बुद्धिमान रामचंद्र जी आलिंगन करने में उत्सुक तथा मंद हास्य करती हुई सीता के समीप छाती तक पानी में घुस गए थे। तो ठीक ही है, क्योंकि चतुर मनुष्य इशारों को अच्छी तरह समझते हैं। वहां बहुत से भरमर कमल छोड़कर एक साथ सीता के मुकम्मल पर आ झपटे। उनसे वह व्याकुल हो उठी। ये देख रामचंद्र जी कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न भी हुए। इस तरह जल में चिरकाल तक टेढ़ा कर और मनोरथ पूर्ण कर रामचंद्र जी अपने अंतःपुर के साथ वन के किसी रमणीय स्थान में जा बैठे। उसी समय वहां सुपर्णखा आई और दोनों राजकुमारों की अनुपम भारी फूलों के भार से झुके हुए किसी सुंदर अशोक वृक्ष के नीचे हरे मणि के रिसिला तल पर बैठी हुई थी। आस-पास बैठी हुई सखियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी, जिससे वह वन लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसे देख सुपर्णखा कहने लगी, इसमें रावण का प्रेम होना ठीक है। रूप उत्पन्न हुई लज्जा के कारण रूप प्रावर्तन विद्या से गुड़िया बन गई। उसे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीता का विलास देखने से उत्पन्न हुई
लज्जा के कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो। कभी लोग उसके रूप का ऐसा वर्णन करते थे और कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाता ने इसका रूप अपनी बुद्धि की कुशलता से नहीं बनाया है, अपितु अनाथ बन गया है। यदि ऐसा न होता तो इसके समान ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता। सीता को छोड़ अन्य रानियां यौवन से उद्यत हो वृद्धावस्था के कारण अत्यंत जीर्ण से दिखने वाली उस बुढ़िया को देखकर हंसी करती हुई बोली कि बतला दो तो सही, तू कौन है और कहाँ से आई है। इसके उत्तर में बुढ़िया कहने लगी कि मैं इस बगीचा की रक्षा करने वाले की माता हूँ और यहीं पर रहती हूँ। तदनंतर उनके चित्त की परीक्षा करने के लिए वह फिर कहने लगी, हे माननीयो, आप लोगों के सिवाय जो अन्य स्त्रियां हैं वे अपुण्य भागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं, क्योंकि इन कुमारों के साथ आप लोग भोग भोगने में सदा तत्पर रहती है। आप लोगों ने पूर्व में कौन सा पुण्य कर्म किया था वह मुझसे कहिए, मैं भी उसे करूंगी, जिससे इस राजा की रानी होकर इसे अन्य रानियों से विरक्त कर दूंगी। इस प्रकार उसके वचन सुनकर सब रानियां ये कहती हुई हंसने लगी कि इसका शरीर ही बुढ़ापा से ग्रस्त हुआ है, चित्त तो जवान है और काम से विवल है। इसके उत्तर में बुढ़िया बोली कि आप लोग कुल उत्तम रूप तथा कला आदि गुणों से है, अतः आपको हंसी करना उचित नहीं है। आप सबको एक समान प्रेम रूपी फल की प्राप्ति हुई है, इससे बढ़कर जन्म का दूसरा फल क्या हो सकता है, आप लोग ही कहे। इस प्रकार कहती हुई बुढ़िया से वे फिर कहने लगी, यदि तेरे जन्म का यही फल है तो हम तुझे अपने अपने पति के साथ विधि पूर्वक मिला देंगी, तो बिना किसी विचार के इनकी पटरानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियों की हंसी रूपी बाणों का निशाना बनती हुई बुढ़िया को देख सीता दया से कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है, जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती। स्त्रीपने का अनुभव करती हुई ये सब रानियां इस लोक में अनिष्ट फल प्राप्त कर रही है। हे दुर्बुद्धे, ये स्त्री पर्याय महापाप का फल है। सुनो, यदि कन्या के लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता, इसीलिए शोक से उसे अपने घर पर ही रहना पड़ता है। इसके सिवाय कन्या को मरण पर्यंत उनकी रक्षा करनी पड़ती है। यदि किसी के पुत्र नहीं हुआ तो जिस घर में प्रविष्ट हुई, जिस घर में उत्पन्न हुई, उन दोनों ही घरों में शोक छाया रहता है। यदि भाग्यहीन होने से कोई बंध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता। यदि कोई स्त्री दुर्भागा अथवा कुरूपा हुई तो पति उसे छोड़ देता है, जिसे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है। रजो दोष से वह अस्पृश्य हो जाती है, उसे कोई छूता भी नहीं है। यदि कलह आदि के कारण पति उसे छोड़ देता है तो वन में उत्पन्न हुए वृक्षों के समान से दुख रूपी दावानल में सदा जलना पड़ता है। और की बात जाने दो, चक्रवर्ती की पुत्री को भी दूसरे के चरणों की सेवा करनी पड़ती है। और सब पत्नियों में यदि किसी की उत्कृष्टता हुई तो सदा मान भंग का दुख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय और मन की अपेक्षा मन में सदा कुटिलता बनी रहती है। गर्भ धारण तथा प्रस्तुति के समय उत्पन्न होने वाले अनेक रोगादि की पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि किसी के कन्या की उत्पत्ति होती है तो शोक छा जाता है, किसी की संतान मर जाती है तो उसका दुख भोगना पड़ता है। विचार करने योग्य खास कार्यों में उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्यों में उन्हें परतंत्र रहना पड़ता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान दुखों का पात्र होना पड़ता है। दानशील, उपवास आदि पर लोगों का हित करने वाले कार्यों के करने में उसकी कोई प्रधानता नहीं रहती। यदि इसके संतान नहीं हुई तो कुल का नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही नहीं है। उनके सिवाय और भी अनेक दोष है जो कि सब स्त्रियों में साधारण रूप से पाए जाते हैं। फिर क्यों तुझे इस निंद स्त्री पर्याय में सुख की इच्छा हो रही है? हे निर्लज्जे, तो इस अवस्था में भी अपने भावी हित का विचार नहीं कर रही है।
इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। स्त्री प्राय में एक सतीपना है, एक प्रशंसनीय है। और वह सतीपना यदि यही है कि अपने पति को, चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो, का बुरा बर्ताव करने वाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरे की बात जाने दो। चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चांडाल के समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष जबरदस्ती आक्रमण कर भोग की इच्छा रखता है तो उसे कुलवती स्त्रियां दृष्टि सर्प के समान अपने सतीत्व के बल से शीघ्र ही भस्म कर देती है। इस प्रकार सीता के वचन सुनकर शूर्पणखा मन में विचार करने लगी कि कदाचित मंदरगिरी मेरु ही पर्वत तो हिलाया जा सकता है, तो इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर वह बहुत ही व्याकुल हुई और कहने लगी, हे देवी, आपके वचन सुनने से मैं घर का कार्य भूल कर दुखी हुई अब जाती हूँ। ऐसा कहकर तथा उसके चरणों को नमस्कार कर वह चली गई। कार्य पूरा न होने से वह रावण के पास एक भी होकर पहुंची तो ठीक ही है, क्योंकि जिन कार्यों का प्रारंभ करना अशक्य है उन कार्यों का क्लेश के सिवाय और क्या फल हो सकता है। शूर्पणखा ने पहले तो यथा योग विधि से उस रावण के दर्शन किए और तदनंतर निवेदन किया कि हे देव, सीता शीलवती है, वह ब्रजष्टि के समान किसी अन्य स्त्री के द्वारा भेदन नहीं की जा सकती है। इसी तरह अपना वृत्तांत कहकर उसने ये कहा कि मैंने शीलवती की क्रोधाग्नि से भय से तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा। शूर्पणखा के वचन सुन रावण ने वह सब झूठ समझा और अपनी चेष्टा को मुखा करती आदि से क्रोधाग्नि को प्रकट करता हुआ वह कहने लगा, हे मुग्धे, ऐसा कौन विश्वादी दारुणिक है पुस्तक का निश्वास तथा फण का विस्तार देख उसके भय से उसे पकड़ना छोड़ देता है। उसकी बाह्य धीरता के वचन सुनकर ही तू उससे डर गई और यहाँ वापस चली आई। स्त्रियों की चित्तवृत्ति हाथी के कान के समान चंचल होती है। ये क्या तू नहीं जानती? मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया। तू उपाय में कुशल नहीं है, किंतु कुशल जैसी जान पड़ती है। ऐसा कह रावण ने शूर्पणखा को बहुत डांट दिखाई। इसके उत्तर में शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोग की वस्तुओं के द्वारा मन अनुवृत्त करती हूँ तो जो वस्तुआं रामचंद्र के पास है वे अन्यत्र स्वप्न में भी नहीं मिलती है। यदि सूर्यवीरता आदि के द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचंद्र के समान सूरवीर पुरुष कहीं नहीं है। यदि वीणा आदि के द्वारा उसे बस करना चाहती तो स्वयं समस्त कला और गुणों में विशारद है। भूमि पर खड़े हुए लोगों के द्वारा अपनी हथेली से पूरे मंडल का पकड़ा जाना सरल है। एक बालक भी पाताल लोक से शेषनाग का हरण कर सकता है और समुद्र से पृथ्वी उठाई जा सकती है, परंतु शीलवती स्त्री का चित्त काम से भेदन नहीं किया जा सकता। शूर्पणखा के वचन सुनकर रावण पाप कर्म के उदय से पुष्पक विमान पर सवार हो मंत्री के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ा। पुष्पक विमान पर सांप की नहीं काजली की हंसी करने वाली निर्मल पताकाएं फहरा रही थी। उनसे वह लोगों को यह हंसी हंसों की पंक्ति है ऐसा संदेह उत्पन्न कर रहा था। सुवर्ण की बनी छोटी छोटी घंटियों के चंचल शब्दों से वह पुष्पक विमान दिशाओं को मुखरित कर रहा था और मेघों के साथ ऐसा गाढ़ आलिंगन कर रहा था मानो बिछड़े हुए बंधुओं के साथ ही आलिंगन कर रहा हो। अब हो गया आपका? अच्छा, हाँ जय अब ना, गणेश। हाँ जय जय। और उसके बाद ना ये पढ़ेंगे, ये मंजू जी सरावगी है। मंजू रावगी हैं। हाँ, इनके बाद उनका ही नंबर है, मंजू सरावगी या सरिता पांड्या। फिर अंजू फिरोजाबाद है, शायद वो दोनों है नहीं। मंजू मंजू जी सरावगी फिरोजाबाद। अंजू फिरोजाबाद तो जय जिनेन्द्र, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ 190 से पढ़ेंगे आप 290 तक। हाँ, जय जिनेन्द्र, सबको जय जय। वंदना, सबको प्रणाम। उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा दंड लगा हुआ था उसके मंद भाभी मंद आपका वायु चेहरा नहीं उन्हें दिख रहा है। उड़ाकर
आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन पढ़ रही है? मंजू जी सरावगी। अच्छा अच्छा। जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम। उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा दंड लगा हुआ था टेढ़ी उसे उल्टी, अब आप उल्टी हैं, बस सीधा हो जाइए। आप बिल्कुल टेढ़ी दिख रही हैं, सीधी हो जाइए ऐसे, फिर ही अपने आप को आप आडी दिखाई दे रही है। सीधी सीधा इधर ही को तो है। नहीं, आप अब उल्टी हाँ, थोड़ा सा सरक के इधर को ही है। उल्टी दिखाई दे रही है, टेढ़ी दिखाई दे रही है। हाँ इधर को ही है, इधर को ही है। अभी ठीक है क्या? अब उल्टी है, अभी भी नहीं दिखाई दे रही टेढ़ी। मंजू मोबाइल ठीक कर मोबाइल। मोबाइल ठीक कर दिए? छूटे बूंदे झरने लगती थी। हाँ अब ठीक है। मंद 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 वायु उन्हें उड़ाकर ले जाती थी, जिससे रावण का मार्ग संबंधी सब परिश्रम दूर होता जाता था। सीता में उत्सुक हो पुष्पक विमान में बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद ऋतु के मेघों के बीच में स्थित नील मेघ ही हो। जब वह चित्रकूट नामक आनंददायी प्रधान वन में प्रविष्ट हुआ, तब ऐसा संतुष्ट हुआ मानो सीता के मन में ही प्रवेश पा चुका हो। तदनंतर रावण की आज्ञा से मारीच ने श्रेष्ठ मणियों से निर्मित हिरण के बच्चे का रूप बनाकर अपने आप को सीता के सामने प्रकट किया। उस मनोहारी हरिण को देखकर सीता रामचंद्र जी से कहने लगी कि हे नाथ, यह बहुत भारी कौतुक देखिए। यह अनेक वर्णों वाला हरिण हमारे मन को अनुरंजित कर रहा है। इस प्रकार भाग्य के प्रतिकूल होने पर बुद्धि रहित रामचंद्र सीता के वचन सुन उसका कुतूहल दूर करने के लिए उस हरिण को लाने की इच्छा से चल पड़े। वह हरिण कभी तो गर्दन मोड़कर पीछे की ओर देखता था, कभी दूर तक लंबी छलांग भरता था, कभी धीरे धीरे चलता था, कभी दौड़ता था और कभी निर्भय हो घास के अंकुर खाने लगता था। कभी कभी अपने आप को इतने पास ले जाता था कि हाथ से पकड़ लिया जावे और कभी उछलकर बहुत दूर चला जाता था। उसकी ऐसी चेष्टा देख रामचंद्र जी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है, मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है और कठिनाई से पकड़ने के योग्य है। ऐसा कहते हुए रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे चले गए, परंतु कुछ समय बाद ही वह उछलकर आकाश गण में चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका कुछ जिनका चित्त स्त्री के वश है, उन्हें करने योग्य कार्य का विचार कहाँ होता है। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ सांप दुखी होता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी आकाश की ओर देखते तथा अपनी हीनता का वर्णन करते हुए वहीं पर आश्चर्य से चकित होकर ठहर गए। अथानंतर रावण रामचंद्र जी का रूप रखकर सीता के पास आया और कहने लगा कि मैंने उस हरिण को पकड़कर आगे भेज दिया है। हे प्रिय, अब संध्या काल हो चला है। देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्यबिंब को धारण करती हुई ऐसी शोभित हो रही है मानो सिंदूर का तिलक ही लगाए हो। इसीलिए हे सुंदरी, अब शीघ्र ही सुंदर पालकी पर सवार हो। सुख पूर्वक रात्रि बिताने के लिए यह नगरी में वापस जाने का समय है। रावण ने ऐसा कहा तथा पुष्पक विमान को माया से पालकी के आकार का बना दिया। सीता भ्रांतिवश उस पर आरूढ़ हो गई। सीता को व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण ने अपने आप को ऐसा दिखाया मानो घोड़े पर सवार पृथ्वी पर रामचंद्र जी ही चल रहे हों। इस प्रकार मायाचार में निपुण पापी रावण उपाय द्वारा पतिव्रताओं में अग्रगामिनी श्रेष्ठ सीता को सर्पिणी के समान अपनी मृत्यु के लिए ले गया।
क्रम से लंका पहुंचकर उसने सीता को एक वन के बीच उतारा और शीघ्र ही माया दूर कर उसे लाने का क्रम सूचित किया। जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य परंपरा के किसी गूढ़ अर्थ को बहुत देर बाद प्रकट करता है, उसी प्रकार उसने इंद्र नीलमणि के समान कांति वाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीता को दिखलाया। उसे देखते ही राजपुत्री सीता भय से, लज्जा से और रामचंद्र के विरह से उत्पन्न शोक से तीव्र दुख का प्रतिकार करने वाली मूर्छा को प्राप्त हो गई। शीलवती प्रतिव्रता स्त्री के स्पर्श से मेरी आकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, इस भय से उसने सीता को स्वयं स्पर्श नहीं किया, किंतु चतुर विद्याधरों को बुलाकर यह आदेश दिया कि तुम लोग शीतल जल तथा हवा आदि से इसकी मूर्छा दूर करो। जब उन विद्याधरियों ने अनेक उपायों से सीता की मूर्छा दूर हुई, तब शंका से व्याकुल हृदय होती हुई वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं और यह प्रदेश कौन है। उसके उत्तर में विद्याधरियां कहने लगी कि हम लोग विद्याधरियां हैं, यह मनोहर लंकापुरी है, यह 3 खंड के स्वामी राजा रावण का वन है। इस संसार में आपके समान कोई दूसरी स्त्री पुण्यशाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार इंद्राणी ने इंद्र को, सुभद्रा ने भरत चक्रवर्ती को और श्रीमती जी ने वज्रजंग को अपना पति बनाया है, उसी प्रकार आप भी इस रावण को अपना पति बना रही हैं। आप सौभाग्य से महालक्ष्मी के धारक रावण की स्वामिनी हो। इस प्रकार विद्याधरियों के कहने पर सीता बहुत ही दुखी हुई, उसका मन दीन हो गया। वह कहने लगी कि क्या इंद्राणी आदि स्त्रियां अपना शील भंग कर इंद्र आदि पतियों को प्राप्त हुई थी? ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो प्राणों से भी अधिक अपने गुणों को लक्ष्मी के बदले बेच देती हो? रावण 3 खंड का स्वामी हो, चाहे 6 खंड का स्वामी हो और चाहे समस्त लोक का स्वामी हो, यदि वह मेरे आभूषण स्वरूप शील का खंडन करने वाला है, तो मुझे इससे क्या प्रयोजन है। सज्जनों को प्राण प्यारे नहीं, किंतु गुण प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। मैं प्राण देकर अपने इन गुण रूपी प्राणों की रक्षा करूंगी, जीवन की नहीं। यह नश्वर शरीर भले ही नष्ट हो जावे, परंतु कुलाचलों का अनुकरण करने वाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर उत्तम शील व्रत को धारण करने वाली सीता ने मन में विचार किया और यह नियम ले लिया कि जब तक रामचंद्र जी की कुशलता का समाचार नहीं सुन लूंगी, तब तक न बोलूंगी और न ही भोजन करूंगी। वेतव्यपना प्रकट न हो, इस विचार से जिसने अपने शरीर पर थोड़े से आभूषण रख छोड़े थे, बाकी सब दूर कर दिए थे, ऐसी सीता वहां संसार की दशा का विचार करते हुए रहने लगी। उस समय लंका में उसे नष्ट करने वाले यमराज के किंकरों के समान भय उत्पन्न करने वाले अनेक उत्पाद सब ओर होने लगे। जिस प्रकार यज्ञशाला में बंधे हुए बकरा के समीप हरी घास उत्पन्न हो, उसी प्रकार रावण भी की आयुशाला में काल चक्र के समान चक्र रत्न प्रकट हुआ। विद्याधरों का राजा रावण इसके उत्पन्न होने का फल नहीं जानता था। उसे यह नहीं मालूम था कि इससे हमारा ही घात होगा। अतः जिसके अरों का समूह दीप्यमान हो रहा है, ऐसे उस महाचक्र ने उसे बहुत भारी संतोष उत्पन्न किया। तदनंतर मंत्रियों ने उसे समझाया कि रामचंद्र होनहार बलभद्र हैं और उनका छोटा भाई लक्ष्मण नारायण होने वाला है। इस समय इन दोनों का प्रताप बढ़ रहा है और दोनों ही महान अभ्युदय के सम्मुख हैं। सीता शीलवती स्त्री है, वह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी। शीलवान पुरुष का तिरस्कार इसी लोक में फल दे देता है। इसके सिवाय नगर में अशुभ की सूचना देने वाले बहुत भारी उत्पाद भी हो रहे हैं, इसीलिए दोनों लोकों में अहित करने एवं
युगांत तक अभ्यास बढ़ाने वाले इस कुकार्य को उससे पहले ही शीघ्र छोड़ दो, जब तक कि यह बात सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार मंत्रियों से युक्ति से भरे हुए वचन रावण से कहे। रावण प्रत्युत्तर में कहने लगा कि इस तरह आप लोग बिना कुछ सोचे विचारे ही युक्ति विरुद्ध वचन क्यों कहते हैं? अरे, प्रत्यक्ष वस्तु में विचार करने की क्या आवश्यकता है? देखो, सीता का अपहरण करने से ही मेरे चक्र रत्न प्रकट हुआ है, इसीलिए अब 3 खंड का आधिपत्य मेरे हाथ में ही आ गया है। यह सोचना चाहिए, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो घर पर आई हुई लक्ष्मी को पेड़ से ठुकरावेगा? इस प्रकार रावण का उत्तर सुनकर हित का उपदेश देने वाले सब मंत्री चुप हो गए। इधर रामचंद्र जी मणियों से बने हुए मायामय मृग का पीछा करते करते वन में बहुत आगे चले गए। वहां वे दिशाओं का विभाग भूल गए और सूर्य अस्ताचल पर चला गया। परिवार के लोगों ने उन्हें तथा सीता को बहुत ढूंढा, पर जब वे न दिखे तो बहुत ही खेद खिन्न हुए। तो ठीक ही है, क्योंकि शरीर का वियोग तो सहा जा सकता है, परंतु स्वामी का वियोग कौन सह सकता है? सवेरा होने पर मनुष्य लोक के चक्षु स्वरूप सूर्य का उदय हुआ। अंधकार मानो भय से भाग गया। कमलों के समूह फूल उठे। रात्रि के कारण परस्पर द्वेष रखने वाले चकवाचकियों के युगल हर्ष से मिलने लगे। और जिस प्रकार अर्थ निर्दोष शब्द के साथ संयोग को प्राप्त होता है तथा सूर्य दिन के साथ आ मिलता है, उसी प्रकार जानकी वल्लभ रामचंद्र जी परिवार के लोगों के साथ आ मिले। परिजन को देखकर राजा रामचंद्र जी ने बड़ी व्यग्रता से पूछा कि हमारी प्रिया सीता कहाँ है? परिजन ने उत्तर दिया कि हे देव, हम लोगों ने आपको देखा है और न ही देवी को देखा है। देवी तो छाया के समान आपके पास ही थी, अतः आप ही जाने कि कहाँ गई है। इस प्रकार परिजन के वचनों से प्रवेश पाकर क्षण भर के लिए मन को मोहित करती हुई सीता की सपत्नी के समान मूर्छा ने रामचंद्र को पकड़ लिया। उन्हें मूर्छा आ गई। तदनंतर सीता की सखी के समान शीतोपचार की क्रिया ने राजा रामचंद्र को मूर्छा से जुदा किया और सीता कहाँ है ऐसा कहते हुए वे प्रबुद्ध सचेत हो गए। परिजन ने के समस्त लोगों ने सीता को प्रत्येक रथ के नीचे खोजा, पर कहीं भी पता नहीं चला। हाँ, किसी वंश की झाड़ी में उसके उत्तरी वस्त्र का टुकड़ा पटक कर लग रहा था। परिजन के लोगों ने उसे लाकर रामचंद्र जी को सौंप दिया। उसे देखकर वे कहने लगे, यह तो सीता का उत्तरीय वस्त्र है, यहाँ कैसे आया? थोड़ी देर में रामचंद्र जी उसका सब रहस्य समझ गए। उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और वे छोटे भाई के साथ चिंता करते हुए वहीं बैठे रहे। उसी समय संभ्रम से भरा एक दूत राजा दशरथ के पास से आकर उनके पास पहुंचा और मस्तक झुकाकर इसका प्रकार कार्य का निवेदन करने लगा। उसने कहा कि आज महाराज दशरथ ने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणी को हरकर दूसरे आकाश में चला गया है और उसके विरह में चंद्रमा अकेला ही वन में उधर उधर भ्रमण कर रहा है। स्वप्न देखने के बाद महाराज ने पुरोहित से पूछा कि स्वप्न का क्या फल है। पुरोहित ने उत्तर दिया कि आज मायावी रावण सीता को हरकर ले गया है और स्वामी रामचंद्र उसे खोजने के लिए शोक से आकुल वन में स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। दूत के मुख से यह समाचार स्पष्ट रूप से शीघ्र ही उनके पास भेज देना चाहिए। इस प्रकार पुरोहित ने महाराज से कहा और महाराज की आज्ञा अनुसार मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कह दूत ने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचंद्र के सामने रख दिया। रामचंद्र ने उसे सिर से लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार बांटने लगे। उसमें लिखा था कि इधर
लक्ष्मी संपन्न अयोध्या नगर से लक्ष्मी बानों के स्वामी महाराज दशरथ प्रेम से फैलाई हुई अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा अपने पूरे पुत्रों का आलिंगन कर तथा उनके शरीर की कुशल वार्ता पूछकर ये आज्ञा देते हैं, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर समुद्र के दीदी समुद्र पेज के नंबर बीच बता दीजिए। पेज नंबर 296 है। समुद्र के बीच स्थित 56 महाद्वीप विद्यमान हैं, जो चक्रवर्ती के अनुगामी हैं, अर्थात उन सब से चक्रवर्ती का शासन चलता आप है। फिर उल्टी हो गई, महाराज आप फिर उल्टी हो गई, ठीक कर लो पहले। हाँ ठीक पता हो ही गई, नहीं आपका मोबाइल घूम जाता है शायद। पता ही नहीं चलता मेरे को खुद को ही। अभी आ रहा है क्या ठीक से? हाँ अब ठीक आ रहा है। नारायण भी अपने महात्म्य से उन द्वीपों में से आधे द्वीपों की रक्षा करते हैं। उन द्वीपों में एक लंका नाम का द्वीप है, जो कि त्रिकुटाचल से शोभित है। उनमें क्रम क्रम से राजा विनमी की संतान के 4 विद्याधर राजा, जो कि प्रजा की रक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके, तब रावण नाम का वह दुष्ट राजा हुआ, जो कि लोक का कंटक माना जाता है और स्त्रियों से सदा लंपट रहता है। तदनंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले नारद ने किसी दिन रावण के सामने सीता के रूप लावण्य और कांति आदि का वर्णन किया। उसी समय रावण का मन कामदेव के अमोघ बाणों से खंडित हो गया। उसकी बुद्धि को की धीरता जाती रही। न्याय मार्ग से दूर रहने वाले वह मायावी जिस तरह किसी दूसरे को पता न चल सके, इस तरह गुप्त रूप से आकर सती सीता को किसी उपाय से अपनी नगरी में ले गया। तो जब तक हम लोगों के उद्योग करने का समय आता है, तब तक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रिया सीता के प्रति उसे समझाने के लिए कुमार ने अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिए। ऐसा महाराज दशरथ ने अपने पत्र में लिखा था। पिता के पत्र का मतलब समझकर रामचंद्र का शोक तो रुक गया, परंतु वे क्रोध से उद्धत हो उठे। वे कहने लगे कि क्या रावण यमराज की गोद में चढ़ना चाहता है? सिंह के बच्चे के साथ विरोध करने पर क्या खरगोश का जीवन बच सकता है? सच है, जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है, उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार रोष भरे शब्दों द्वारा रामचंद्र ने क्रोध प्रकट किया। तदनंतर लक्ष्मण, जनक, भरत और शत्रुघ्न यह समाचार सुनकर रामचंद्र जी के पास आए और बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण शब्दों द्वारा उनका शोक दूर करने के लिए सब एक साथ इस प्रकार करने लगे। उन्होंने कहा कि रावण चोरी से पर स्त्री हरकर ले गया है, इससे उसी का तिरस्कार हुआ है। वह द्रोह करने वाला है, दुष्ट है और अधर्म की प्रवृत्ति चलाने वाला है। उसने चूंकि बिना विचार किए ही यह कार्य किया है, अतः वह सीता के शाप से जलने योग्य है। महापाप करने वालों को पाप इसी लोक में फल देता है। अब सीता को वापस लाने का कोई उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार उन सब के द्वारा समझाए जाने पर रामचंद्र जी सोए से उठे हुए के समान सावधान हो गए। उसी समय द्वारपालों ने 2 विद्याधरों के आने का समाचार कहा। राजा रामचंद्र ने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनय के साथ उनके दर्शन किए। होनहार बलभद्र रामचंद्र जी भी उनके संयोग से हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं? इसके उत्तर में सुग्रीव कहने लगा कि विजयाद पर्वत की दक्षिणी श्रेणी में एक किलकिल नाम का नगर है। विद्याधरों में अतिशय
प्रसिद्ध बलिंद्र नाम का विद्याधर उस नगर का स्वामी था। उसकी प्रियंगु सुंदरी नाम की स्त्री थी। उन दोनों ने हम बाली और सुग्रीव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। हम जब पिता का देहांत हो गया तब बड़े भाई बाली को राज्य प्राप्त हुआ और मुझे क्रम प्राप्त युवराज पद मिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे बड़े भाई बाली के हृदय को लोभ ने दर दबाया, इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर मुझे देश से बाहर निकाल दिया। यह तो मेरा परिचय हुआ। अब रहा यह साथी, तो यह भी दक्षिणी श्रेणी के विदुका नगर के स्वामी प्रबंजन विद्याधर का अमित तेज नाम का पुत्र है। यह तीनों प्रकार की विद्याएं जानता है। अंजना देवी से उत्पन्न हुआ है और अखंड पराक्रम का धारक है। किसी एक समय विद्याधर कुमारों के समूह में परस्पर अपनी अपनी विद्याओं के महात्म्य की परीक्षा देने की बात निश्चित हुई है। उस समय उसने विजयार्थ पर्वत के शिखर पर दाहिना पैर रखकर बाएं पैर से सूर्य के विमान में ठोकर लगाई। तदनंतर उसी क्षण रथ रेणु के प्रमाण अपना छोटा सा शरीर बना लिया। ये देखकर विद्याधरों के चित्त आश्चर्य से भर गए। उसी समय समस्त विद्याधरों ने बड़े हर्ष से इसका अनुमान यह नाम रखा, इसने विक्रिया रूपी समुद्र का पान कर लिया है, अर्थात यह सब प्रकार की विक्रिया करने में समर्थ है। यह मेरा प्राणों से भी अधिक प्यारा मित्र है। मैं किसी एक दिन इसके साथ समय शिखर पर्वत पर गया था। वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थ क्षेत्र में अनंत भगवान की बहुत सी प्रतिमाओं की भक्ति पूर्वक पूजा वंदना कर वहीं पर शुभ भावना करता हुआ बैठ गया। उसी समय वहां पर विमान में बैठे हुए नारद जी आ पहुंचे। वे जटाओं का मुकुट धारण कर रहे थे, मोतियों का यज्ञोपवीत पहने थे, गेरुआ वस्त्रों से सुशोभित थे। उनकी बगल में रत्नों का कमंडलू लटक रहा था। वे हाथ में छाता लिए हुए थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और सदा रौद्र ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्होंने आकाश से उतरकर पहले तो जिन मंदिरों की प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेंद्र भगवान का स्तवन किया और तदनंतर वे एकांत स्थान में बैठ गए। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि हे मुने, क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण बहुत ही शीघ्र आधे भरतखंड का स्वामीपन प्रकट होने वाला है। यदि तू उनके दूत का कार्य कर देगा तो उन दोनों के द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। उसने दूत भेजने का कार्य यूं आ पड़ा है कि राम की स्त्री वन में विहार कर रही थी, उसे रावण छल पूर्वक हरकर ले गया है। इसीलिए आज राम और लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध करने के लिए लंका भेजने योग्य किसी पुरुष को खोज करते हुए बैठे हैं। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर हे देव, बड़े संतोष से हम दोनों आपके पास आए हैं। दोनों विद्याधरों के उक्त वचन सुनकर राम लक्ष्मण ने उनका उचित सत्कार किया। तदनंतर प्रबंजन के पुत्र अनुमान ने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता देवी के स्थान की खोज करूं। हे राजन, देवी को विश्वास उत्पन्न कराने के लिए आप कोई चिन्ह बतलाइए। इस प्रकार उसका उत्तर सुनकर आपका रामचंद्र जी को हो गया आपका। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। आगे सरिता जी पांड्या। सरिता जी पांड्या नहीं है तो अंजू जी पढ़ेंगे। अंशु फिरोजाबाद तो है। हाँ दीदी पढ़ रही। पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार उनका कहा सुनकर रामचंद्र जी को
विश्वास हो गया कि बिनमी के वंश रूपी आकाश के चंद्रमा स्वरूप इस विद्याधर के द्वारा हमारा अभिप्राय निसंदेह सिद्ध हो जावेगा। ऐसा मान राजा ने मेरी प्रिया रूप रंग आदि में ऐसी है स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नाम से चिन्हत मुद्रिका दे दी है, अंगूठी दे दी है। हनुमान रामचंद्र के चरण कमलों को नमस्कार कर आकाश के बीच जा उड़ा और समुद्र तथा त्रिकूटाचल को लांघकर लंका नगर में जा पहुंचा। वो लंका नगर 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था। 32 गोपुरों से सहित था। रत्नों के कोट से युक्त था। महामेरु के समान ऊंचा था। रावण के महलों से सुशोभित था एवं जिनमें भ्रमर और पुष्पों की लाएं मनोहर शब्द कर रही थी तथा फूल और पत्ते सुशोभित है। अतएव जो राग तथा हास्य के साथ गाते हुए जान पड़ते हैं ऐसे बाग बगीचों से मनोहर था। ऐसा लंका नगर में जाकर सीता की खोज में तत्पर रहने वाले अनुमान ने भ्रमर का रूप रख दिया और क्रम से वह रावण के सभागृह इंद्रजीत आदि राजकुमारों तथा मंदोदरी आदि रावण की स्त्रियों को बड़े आदर के साथ देखता हुआ वहां पहुंचा जहां रावण विद्यमान था। तदंतर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाओं के मुक्तों की मालाओं से जिनके चरण कमल पूजित हैं, जो सिंहासन के मध्य बैठा है, सिंह के समान पराक्रमी है, इंद्र के समान ढूंढते हुए चमरों से जो ऐसे जान पड़ता है मानो गंगा की विशाल तरंगों से सुशोभित नीलाचल ही हो, और जिनके समस्त शत्रुओं को रुला दिया है, ऐसे रावण को देखकर अनुमान ने सोचा कि इस पापी के यह कैसा ही विचित्र कर्म का उदय है जिससे प्रेरित हो इससे धर्म का उल्लंघन कर पर स्त्री की इच्छा की। नारद ने जो कहा था कि इसका अकाल मरण होने वाला है सो ठीक ही कहा था। इस प्रकार विचार करते हुए अनुमान ने रावण की सभा में सीता नहीं देखी। धीरे धीरे सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई। दिन अस्त हो गया और सूर्य रावण के लिए ये सूचना देता हुआ कि मानो अस्ताचल की ओर चला गया कि संसार में जितने सहायक हैं वे सब प्राय संपत्तिशालियों के लिए ही सहायता करते हैं और संसार में जितने प्राणी हैं उन सबका उदय और अस्त नियम से होता है। इस प्रकार सब घोर से चितवन करता हुआ वो रामचंद्र दूत अनुमान अंतपुर में पश्चिम गोपुर पर चढ़कर नंदन नाम के वन को देखने लगा। वो नंदन वन भ्रमरों से शब्द से सुशोभित था। उससे समस्त ऋतुओं की शोभा बिखर रही थी तथा साथ ही नंदन वन के समान जान पड़ता था। फल और फूलों के बोझ से झुके हुए सुंदर सुंदर वृक्षों, मंद मंद वायु से उड़ते हुए नाना प्रकार के फूलों की परागों, कृत्रिम पर्वतों, सरोवरों
बावलियों तथा लताओं से सुशोभित मंडपों की ओर काम को उद्दीपित करने वाले अन्य अनेक स्थानों से अत्यंत मनोहर था। उसे देखकर वह अनुमान कुछ देर तक हर्ष और कौतुक के साथ वहां पर खड़ा रहा। वहीं किसी समवर्ती स्थान से उसने सीता को देखा। उस सीता को साम आदि उपायों के द्वारा वश करने के लिए अभिप्रानुकूल चेष्टाओं को जानने वाले अनेक विद्याधारियों घेरे हुई थी। वो सिसपा वृक्ष के नीचे। टाइम हो गया, बाकी कल कर लेना। ठीक है, हाँ, कल कर देना बात। ठीक है दीदी। आपका कितने नंबर तक हुआ है? मेरा वैसे 309 चल रहा था। अच्छा, हाँ, कल यहीं से पढ़ लूंगी 309 से। ठीक है 309 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ दीदी मैं करूँ क्या? कर लीजिए। कर लीजिए ना, करिए, कोई कर। ठीक, हाँ, मैं पेज नंबर 33 से कर रही हूँ। मेरे मन मंदिर में आज पधारो महावीर भगवान, कैसे वेश दिगंबर धारा, बोलो गुरुवर मेरे महान, कैसे संयम इतना धारा, बोलो ऋषिवर मेरे महान, कैसे वेश दिगंबर धारा, बोलो गुरुवर मेरे महान, पंचम काल की ऐसी महिमा, हर जगह मिली है भोगों को, भौतिकता के चकाचौंध में कैसे बांधा अपने मन को, कैसे अपने मन को मारा, बताओ मुनिवर मेरे महान, कैसे वेश दिगंबर धारा, बोलो गुरुवर मेरे महान, कैसे संयम इतना धारा, बोलो ऋषिवर मेरे महान, चिंतन में जब ही हम जाते, सोच सोच कर घबराते, थोड़ी सी सर्दी गर्मी भी कभी नहीं हम सह पाते, कैसे मौसम तुमसे हारा, बताओ गुरुवर मेरे महान, कैसे बोलो गुरुवर मेरे महान, कैसे संयम इतना धारा, बोलो ऋषिवर मेरे महान, नंगे पैरों से जब चलते, कंकड़ पत्थर सब सह लेते, अपनी पीड़ा भूल के मुनिवर, सब जीवों को जीवन देते, कहाँ से आई दया अपार, बताओ मुनिवर मेरे महान, कहाँ से आई दया अपार, बताओ मेरे मुनिवर महान, कैसे संयम इतना धारा, बोलो ऋषिवर मेरे महान, कैसे वेश दिगंबर धारा, बोलो गुरुवर मेरे महान, रसना इंद्री का व्यवहार, हर कोई इससे लाचार, समरवाण के सामने गुरुवर, बड़े बड़े तपसी लाचार,
कैसे मन मथ तुमसे हारा, बताओ गुरुवर मेरे महान। कैसे मन मथ तुमसे हारा, बताओ गुरुवर मेरे महान। कैसे संयम इतना धारा, बोलो ऋषिवर मेरे महान। कैसे वेश दिगंबर धारा, बोलो गुरुवर मेरे महान। कैसे संयम इतना धारा, बोलो ऋषिवर मेरे महान। ये आचार्य रत्न वर्धमान सागर जी महाराज की जय। हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ू सदा देखूं लोक। देव भज अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ले द्वारा शांति द्वारा की जय। गाइस वंदना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को चैनल अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय सभी बड़ों को जिनेन्द्र। दीदी को सबको जय जिनेन्द्र। सबको सादर माता जय जी को जिनेन्द्र। वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रंजू रंजू जी, ये भजन आप फोटो खींच के भेजिएगा। ठीक है। और भी वैसे गुरु के और भी थोड़ा 1-2 भजन भेजिएगा। परसों गुरु आ रहे हैं, 3 दिन यहीं पे रहेंगे। अच्छा वीरंजन सागर जी महाराज आ रहे हैं परसों। जी जी, वो मैंने पहले भेजा था पेज नंबर 40 तक, उसी में 33 नंबर का गाया। वापस भेज दूंगी मैं ग्रुप में। अच्छा, पीडीएफ भेजा था क्या? हाँ 40 पेज तक ही भेजा था, वापस भेज दूंगी, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और वापस भेज दीजिएगा, देखा नहीं वंदना, मैंने। बड़ों को प्रणाम, सभी को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिदिन हरि को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। रंजू जी प्रकाशित कर दी ग्रंथ को। एक्चुअली आपके सामने ही बोल पाती हूँ। 1-2 बार मैंने पहले प्रैक्टिस की थी तो हुआ नहीं था, वो आपके सामने ही बस खोलती हूँ तो अपने आप आ जाता है। चलिए अच्छा, जी, कोई तो अपने गले में उतारा।